हमारा जो सरसा वाला डेरा वाला भी मामला है और बहुत मामले हुए हैं। तो जब तक मामला कोई चीज हाईलाइट नहीं होती, जब तक तो सारे के अंदर भगवान आ रहा है। क्योंकि जो हमारा जो एक निमन तबका है लगा लो, या आस्था लगा लो, या आडंबर लगा लो, या वही बात है कि मैं कई बार एक बात को बोलती हूँ कि भाई भगवान भावना का भूखा होता है। आप भगवान के दरबार में जाओ, माथा टेको, अपने मन की बात कहो, वह अलग बात है, पर आप वहां कुछ भी देना बंद कर दो, मैं गारंटी दूं जे लगातार जितने भी लोग जो विश्वास करते हैं भगवान के अंदर, साल 2 साल उड़े 1 रुपया ना दरो, तो उड़े मैं यह गारंटी के गल कह सकूं हूं, उड़े सीसीटीवी कैमरा ला दो, 1 साल तक उड़े चढ़ावा ना चढ़ाओ, जो उस मंदिर में पुजारी रह जाए, जे उड़े भगवान पे तो मन कह दी। तो सबसे बड़ी गलती यह है कि भाई ये मंदिर पे बात नहीं, यह बात मंदिर मस्जिद के ऊपर भी है या चर्च के ऊपर भी लागू, सबका गिल है। क्योंकि हर एक मतलब इनकी केक रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। एक गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा का पैसा 1 नंबर में लगता है। गुरुद्वारा में आप कितना चढ़ावा चढ़ा लो, आपने देखा होगा कोरोना काल में ऑक्सीजन के सिलेंडर लगा दिए थे। कहीं भी दुनिया में कहीं भी कोई समस्या हो, जो 2% सिख है, पर उनका सबसे बड़ी बात क्या है कि वो सेवा भाव में अपने पैसे को लगाते हैं, जो आस्था के अंदर हम गुरुद्वारा में चढ़ावा, लंगर चल रहा है। सबसे बड़ी बात है वहां कोई छोटा बड़ा नहीं है। मतलब आप यदि अरबपति खरबपति हो तो भी आप उसे लाइन में लेकर रोटी खाओगे, और जब मैं रोड पे बैठी हूं तो मैं भी ओड़े बैठ के खाऊंगी। पर हमारा के मंदिर में वीआईपी कल्चर लागू कर रखे है। और आपने देखा होगा जैसे अपने जो बड़े बड़े मंदिर हैं, उड़ते तो एक खाटू श्याम, एक तो हमने रोज नए बाबे पैदा कर रहे हैं, पछले ना तो हम जेल में गेड़ दिया, नए पैदा कर दिया। आजकल 2-3 नए बाबे आ रहे हैं बाजार में, और 2-3 नए भगवान भी आ रहे हैं। भगवान खाटू श्याम हमने कदे नहीं सुना था जी, खाटू श्याम नया आया। एक लड्डू गोपाल कदे नहीं सुना था, यू नया भगवान आया। मतलब के करा जब नू लगा नहीं कि यू मामला तो इब जैसे पहला था भाई यहाँ पे माता रानी या मतलब नवरात्रि रक्षा कर दे, वो कल्चर थोड़ा ढीला कर दिया। अब जिसने देखा हो टोकरी ठाई फिर अपना वाले बालक तो मतलब कह रहे हैं उनके स्वीपर लगा लो या नौकर लगा लो पाला, पर उसने गोदी में रखा है लड्डू गोपाल ने। अच्छा देखो, आप लड्डू गोपाल की जो बात करो ना जी, अगर हम इस पर ज्यादा बात करते हैं, लड्डू गोपाल पे करते हैं, इस तरह बातें करते हैं, तो जो हमारे जो समझ गई हैं, वो पता क्या है, आप धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। नहीं भाई, आप किसी और धर्म को नहीं पता क्या है, ये समस्या हो ना। मेरी बात, लेकिन सच्चाई जो सच्चाई है, मेरी बात सुनो, हम 21वीं सदी में जीवा, कोई ऐसा तो है को नहीं हम 11वीं सदी में जीवा हाँ कि हमने ज्ञान को नहीं कहेगा, 21वीं सदी में जाना हाँ, 21वीं सदी का हमने ज्ञान है। अब ये जो है आविष्कारों का मतलब दौर है, इसमें सब कुछ वैज्ञानिक तरीके से काम चल रहा है। अब एक बात बताओ, इसी की दिक्कत होगी अगर सारे देवी देवता हिंदुस्तान में आएगी, सारे के घर एड़े हैं, सारे एड़े पैदा हो गए, पर हमारा यह भी चलो मान लिया सारे भगवान हमारे हिंदुस्तान में आएंगे, तो सबसे ज्यादा हमें क्यों मरण लग रहे? हाँ, सबसे ज्यादा हम भोग लावा, सबसे ज्यादा हम हाथ जोड़ा, ये फट जाएगा अमेरिका में देवे, उनका डॉलर मजबूत करने लग रहे, हमारा रुपया का इंती कचूमर काट दिया देवी देवता ने। जब 33 करोड़ देवी देवता हैं और हमारा फिर भी नहीं भला हो रहा, तो फिर हमारा तो मुश्किल भला हुआ। तो 1 मिनट में लूंगा बीच में जी, मुझे एक बात याद आएगी, जब हमारे देश की जनसंख्या 30 करोड़ थी जी, अंग्रेज राज करे दूर है जी जी, और देवता थे हमारे 33 करोड़ जी जी, एक देवता बन एक आदमी भी बना होता 3 करोड़ फिर भी बचा थे। बिल्कुल बिल्कुल, फिर भी हमारा देश गुलाम था। बिल्कुल, वो तो अंधविश्वास में। मेरी बात सुनो, वो गुलाम था जब तो मतलब हमारे पास संसाधन भी कम थे। आज के टाइम संसाधन भी ज्यादा है, वैज्ञानिक तौर तरीके भी हम देखने लग रहे हैं, सोशल मीडिया का भी टाइम है, जो चीजों चलो हमने नहीं बेरा था या वक्त के गिला ज्ञान नहीं आया, आजकल तो सारी चीजें मतलब मीडिया के ऊपर है। गूगल ने कुएं बुला लो, गूगल देवता जब एक खोल दे सारेंगी पोल पट्टी, और एक AI आ रहा है, वो तो जमाए नमेड़न लग रहे काम ने, मतलब उनकी तो अंधभक्ता की बैठ बजाय रखी है कि मैं पूछ लो आप किसी के बारे में भी, आपका बारे में पूछा जा सका, मेरा बारे में भी पूछा जा सका, औरंगजेब के बारे में पूछा जा सका, बाबर के बारे में पूछा जा सका, मंदिर के बारे में पूछा जा सका। मैं ये नहीं कहती कि मैं धर्म के खिलाफ हूँ, मैं एक ही बात कहती हूँ, जिस इंसान के अंदर आस्था है, आप एड़े बैठे एड़े याद कर लो, भगवान ने मालिक ने सबसे बड़ा भगवान कहाँ है? जहां हमें दर्द दिखता है उसका दर्द हम दूर करा, भगवान वहां है। यदि मान लो एक भूखा बैठा है, उसकी तो आप एक रोटी देवा को नहीं, मंदिर में मतलब 10 लाख रुपये चढ़ाया हुआ, मन तो लगता को नहीं 10 लाख वाला फायदा देश का, आप उसने रोटी दोगे तो उसकी आत्मा से जो दुआ निकलेगी उसकी मैं गारंटी दूं वो आपने कहीं ना कहीं बचावेगी। और एक बात बताओ, सिखों के अंदर ऐसा क्या गुण है? सेवाए भाव तो है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस सरकार तक, खासकर जितने भी मंदिर हैं या मस्जिद हैं या चर्च हैं,
वो लोगों जिस एरिया के अंदर वो आते हैं, ग्रामीण इलाका में आओ या मतलब शहर में नगर पालिका के अंडर आओ, वो सारा रख रखाव उस मंदिर का, उस मस्जिद का, उस चर्च का वो करे। वहां की जो नगर पालिका का चेयरमैन हो गया या ब्लॉक समिति का चेयरमैन हो गया या जिला पार्षद का चेयरमैन हो गया या फिर जो गांव का मामला आ गया तो वहां सरपंच करे उसकी देख रेख। जैसे भी अपना बनभोरी में है एक मंदिर, हाँ है, बनभोरी में मंदिर है आपने देखा तो बनभोरी का जिक्र कर रहे थे हम। जी जी, बनभोरी में आप देखिए आपने? बिल्कुल बिल्कुल। आज मैं सुबह एक देख रही थी सोशल मीडिया, तो वहां दिखाया भी नारियल और अनाज स्त्रियां हो रहा। जैसे आपने वैष्णो माता देखा होगा, हाँ। वहां पर बड़ा मतलब बढ़िया सिस्टम है, उनका सिस्टम ठीक है, सिस्टम बढ़िया है कि ना तो पाँव में अनाज जांदा, ना नारियल जांदी, ना चुनरी जांदी, कुछ नहीं। वहां का मतलब तरीका सही है भाई, उसका आप ये नहीं कह सकते कि भाई गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो स्त्रियां बनभोरी की जो संस्था है या जो सिस्टम को देख रहे हैं, उन लोगों ने भी करनी चाहिए। और मैं तो ये कहती हूँ जितने भी मंदिर है, जैसे बनभोरी वाला मंदिर है, तो वहां की जो ग्राम पंचायत है उसके अंडर आना चाहिए ये, वहां का देख रेख, वहां का जो भी सिस्टम है, ताकि जिन श्रद्धालुओं की श्रद्धा हो वो ठीक तरीके से, क्योंकि 2-3 दिन तो इतनी ज्यादा भीड़ रहा है कि वहां मतलब तिलगिड़न जगह नहीं रही, अफरा तफरी का माहौल रहा है। चलो श्रद्धा है। आपने एक बात और देखी होगी, कोई भी चीज हो 140 साल के बाद आ रहा है, 150 साल के बाद आ रहा है, ग्रह इतने दिन के बाद आ रहा है, मतलब महाकुंभ में 800 साल बाद दर्शन होंगे, 800 साल बाद, मतलब हमारे तो 7-8 पीढ़ी जाएगी जब भी नहीं होंगे। वो उस महाकुंभ में क्या होया, वीआईपी दर्शन का तो अलग सिस्टम बना रखा था। जो से नॉर्मल लोग थे वो कीड़े मकोड़िया में गिनती आवा, उनका नुआ नहीं बेरा के हो रहा, और वो मतलब मीडिया के ऊपर इतना तकड़ा प्रचार कर दिया, 140 मतलब मेरे ख्याल में 100 करोड़ तो नुआई दी होंगे इनती लैग लुक कर। अरे एक बात बताओ, खान ने दाने नहीं, लोगों पे ले लेगा ना ब्याज पे और धक्के खांदे फिरो। अरे भगवान, आप किसी देवी देवता न यदि आप मानोगे तो मंदिर तक मानोगे, मन में आस्था है, आप किसी भूखा भिखारी न खिला दो, किसी जानवर की सेवा कर दो, किसी बच्चे की संस्कार दे दो, किसी बच्चा ना आप पढ़ाई का कोई सिस्टम कर दो, करो, आप क्या दिक्कत है। चलो फिर भी लोग नहीं मानते, या बात मान ली मैंने। जो जहां का मंदिर है या तो वो मंदिर व्यवस्था करे, क्योंकि हमने एक चीज और देखी, जब 13 महीने किसान आंदोलन चल रहा था, सिवाय गुरुद्वारा का हमारी तरफ ना तो चर्च लखाया, ना हमारी तरफ मस्जिद लखाई, और ना हमारी तरफ मंदिर लखाए, कोई बिल्कुल भी कौन लखाए। किसी ने एक कोविड तो आरक्षण तो चल किसानों का मान रहे हैं देश, बिल्कुल बिल्कुल, कोविड तो पूरे देश का था ना, पूरा देश का था, उसमें भी बिल्कुल गुरुद्वारा को अलावा किसी ने कुछ को नहीं कराया। अब एक बात बताओ, गौशाला है, जो किसान है, मजदूर है, वो तो किसी भी जाति का हो, जो किसान है, फसल बोवा है या खेती करे, आप उसमें जैसे गेहूं निकालने के बाद आप तूड़ी भी गेड़ का वहां गौशाला में दान भी लिखा, उसके अलावा भी फिर दान देवा कोई भला वक्त हो। हम तो गौआ के पीछे गौ मारी माता, गौ मारी माता, और बीजेपी ने गौ माता के लिए आज दूसरा नंबर पर हम गाय का बीफ हम यदि यहाँ से निर्यात करते हैं तो उस पर दूसरा नंबर पै रहे हैं। हम तो गाय मारी माता करके ना घर आए तो फसल खुआवा, घर आए गेहूं खुआवा, और ये ठट्ठे का ना उनकी भूखी मारा गया ना, और फिर उनकी एक्सपोर्ट करने लग रही है दूसरे देशों में। इनका इधर बिजनेस है गाय, और हमारे का इधर माता है। भाई जी किसी ने गाय पढ़नी है ना, आप गौशाला में जाने की जरूरत है कोई, आप अपने घर पैड़ लियो एक गाय। यदि गाय पढ़नी है, एक पनी पड़ती 2-4 मिलकर पैड़ लियो, 2-4 अपने मिलकर पड़ती 10 पे पैड़ लियो, एक दिन बांध लियो, पर कम से कम इसका ऐसा काम तो ना करो। जो हालात यही बोरी है, मतलब गाय का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है तो अब भारत से हो रहा है। इनती तो मतलब एक मामला बना दिया, इनती गाय हमारी माता, गाय हमारी माता, धर्म का प्रचार इस सरकार के अंदर सबसे ज्यादा है। और इसका सबसे ज्यादा नुकसान है कि जो आम जनता है ना, बेचारी ने रोजगार को नहीं, शिक्षा को नहीं, स्वास्थ्य को नहीं, सुरक्षा को नहीं, इन चीजों का दिमाग भटकाने का था, उसने उलझाए रखा है। कोई लड्डू गोपाल में, कोई कुंभ का मेला में, कोई आईपीएल में, कोई क्या में, मतलब हमारी आम जनता ने समझे में नहीं आ रहा कि तुम बेरोजगार हो, 24 घंटे सुबह से शाम तक ये 2 GB डाटा का मैं उलझा पड़ा रहा है सारा दिन, चाहे बालक हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कोई गृहिणी हो, उनकी बेरा नहीं देश किस तरफ जा रहा है। ना बच्चा में संस्कार रहे, ना संस्कृति रही, मतलब एक जानवर जैसा जीवन होने लग रहा है धीरे धीरे। संस्कार नाम की तो चीजें को नहीं, चलता आदमी मनस मारते हैं, चलता आदमी झूठ बोलते हैं, ना कोई शर्म, ना कोई लिहाज, किसी चीज का कोई सिस्टम छोड़ नहीं रखा। मैं दोबारा से आना चाहूंगी, धर्म कोई भी धर्म हो, वो ये नहीं कहता कि आप किसी आम इंसान को या किसी को नुकसान पहुंचाओ। जितने भी बड़े बड़े MP हैं, MLA है, IPS है, IAS है, उनके बच्चे विदेश में पढ़ते पाएंगे। धर्म बचाने का ठेका हमारे बड़कन है, मध्य वर्ग को।
कुंभ में नहाना भी मध्य वर्ग ने है, चाहे अडानी अंबानी और मतलब नाम है, वो तो दिखावा कहते हैं क्योंकि वीआईपी कल्चर है, उसको हाईलाइट भी तो करना। लाइन भी अलग होती है। हाँ हाँ, लाइन भी अलग होगा। दूसरी बात, कोरोना काल में आपने देखा होगा सारे ने झूठी सुई गुआई, और जो कार्ड भी देवे थे नहीं उसके ऊपर भी मोदी का फोटो था। जब कोविड शील्ड ने गया नहीं, हाँ थक के जम सके हैं और इसमें मरण स्मरण की मतलब जो अक्षमता वह ज्यादा है, उसे दिन फोटो तैर लिया मोदी का। भाई जब तू बड़े धक्का ठोकने लग रहा था देश का, जब फोटो था ईब मरण की क्या तक होनी। जब तेन कहा बैंक में तो पीछे भी जब लिखड़ेंगे जब टिक्का लग जाएगा, बस में भी जो ही चढ़ने देंगे जो टिक्का लग जाएगा, स्कूल में भी जो ही बढ़ने देंगे जो टिक्का लग जाएगा। जो ही लोग जमा तंग हो लिए भीतर बड़का ने भूखे मर लिए नहीं, जब लोग ना उसका बहिष्कार करे और जब पीछा छूटा। तो इस सरकार का तो सीधी सी बात है, मैं तो दोबारा से सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोग कुछ ना करो, बस एक के मामला कर दो। जितने भी मंदिर है, मस्जिद है, कोई भी हो, हमने धर्म का कोई मतलब नहीं, हमने इंसानियत का मतलब है। भाई जिस भी पंचायत का अंडर आवा उसकी दे दो, और उसे का हिसाब था जो वहां से खर्चा हुआ है वो शिक्षा पे, स्वास्थ्य पर, सुरक्षा के ऊपर लावे। ना तो हमने सरकार तक टैक्स देना और ना हमने सरकार तक कुछ लेना। मंदिर और मस्जिदों में जो पैसा जाता है ज्यादा जी, उसके जो पुजारी, जो मंत हैं, जो मठाधीश हैं, जो कुछ उसको जो संरक्षक है जो उसके, उस पैसे का गलत दुरुपयोग करते हैं। बिल्कुल करते हैं। ये आज बीजेपी आ रही है, जगह जगह देखने लग रहे हैं। नहीं, बीजेपी आ रही है ना, आज आरएसएस जारी है। जितने भी बड़े मतलब मंदिरा के जितने भी बड़े पुजारी हैं वो सारे आरएसएस को मतलब पैसा देते थे। आम लोग तो उसमें श्रद्धा, तेरा मेरा वर्गा तो श्रद्धा तो कोई गेहूं चढ़ा रहा, कोई रुपये चढ़ा रहा, ये इकट्ठे कर रहे हैं, आरएसएस को सपोर्ट करते थे। आज इसी एक बात बताओ, पिछला टाइम में तो बाबे थे जो से थे, ईब आजकल इतना बाब्या का ट्रेंड हो रहा। पिछले बाबे तो मैं इनके खाया कर दे, ई वाले भी बाबे तो उनका हम तो वीआईपी कल्चर में तो रवांगे। तो बाबे बात आएगी बीच में, थोड़ा बीच में टोकता हूँ। एक बाब्या ने इतना कल्चर बढ़ा दिया, एक आईआईटी करे स्टूडेंट है, बाबा बना रहे हैं, सोचिए मेहनत को नहीं करनी पड़ेगी। जिसने कमा के खाना हो तो बाबा बनता है। वो जो देख रहे थे समझ लिया मैंने, जो आईआईटी करे जिसको इंजीनियर बना, देश को आगे बढ़ाना, उसे सोचा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक बात बताओ जी, सबसे आसान तरीका है, बढ़िया खाना ना पावे, बढ़िया पहन ना पावे, बढ़िया सुन ना पावे, सारे ऐब कर सके है ना, सरकार उसके ऊपर कोई कार्रवाई कर दी ना, पुलिस पूछ दी। चाहे मन समार का बाबा बन जो, चाहे रेप करके बाबा बन जो, कोई पूछता ही नहीं। और फिर वीआईपी कल्चर, जो बड़े बड़े मठा पर बड़े बड़े मतलब उस जगह पे बैठे हैं ना, जो बड़ी बड़ी दरगाह पे बैठे हैं, उनके तो राजे महाराजाओं तक भी बढ़िया काम हो रहा है। उनका तो आगे पाछा देश फिर है, गेले तो नमस्ते करें और गेला करते धंधे में। उन वर्गी तो वीआईपी किसी की भी नहीं करना, कुछ भी को नहीं। हम सुबेरे से लेकर सांझ तक मतलब कमावा, जब जाकर बच्चा का मतलब मुश्किल तक पूरा पटा है। जो ये बाबे है ना ज्यादा करे, या तो नशेड़ी टाइप के लोग हुए हैं, या फिर हुए जिनती कमा के नहीं खाना। बाब्या की किसी की जरूरत है? दूसरे देश में एक भी बाबा को नहीं, यू सारे बाब्या करना गंगा। वो बाहर सुनिया कर दे, हमें दूसरे देश भी रखे बोला हिंदुस्तान तो बाब्या का और बोला सांपा का देश है, वह क्या में काम हो रहा है। और जिस दिन की बीजेपी आई है, इन बाब्या का इतना तकड़ा ट्रेंड कर दिया, सारे बाबे गाड़ी में चलना पैरे देख दे तड़ा बिरनी कड़ा तदा ना रहा यू इतना। और मैंने तो मूवी सुनी है, बोला बाब्या की बात, तनखा भी बहन दी, रेंडिया की बहन दी, बाब्या की बहन दी। ये तो मतलब नू नहीं कह रहे हैं, या तो 7.5 मारा पै रही है मध्य वर्ग पे, ना तो ऊपर लियांगा कुछ बिगड़ना, आई गई का मोल नहीं, ना तर लियांगा क्योंकि महंगा खाना। फस्तों माम गई इन मोडिया ने, अरे इंती कह रहे हैं मतलब मारा ऊपर टैक्स। आपने देखा होगा 50 रुपये पर सिलेंडर रुपये बढ़ा दिए, 2 रुपये पेट्रोल और डीजल के बढ़ा दिए। अब एक बात बताओ, अमेरिका टैरिफ लगाने लग रहा है 26% और एड रेट बढ़ने लग रहे हैं, और हमारे लिए लोग फिर भी सहन करे। मिंड काला काम हो रहा है, जितनी तरह तेज करे नहीं आंच, इतना ही फिर उसने शरीर ने एडजस्टमेंट कर लिया कि मैं नहीं आने दे। कई बुजुर्ग तो बात कर रहे हैं बुढ़ा में, तो बाबे मतलब बाबे तो बोला रहा है नगरी में, बाबे तो अच्छी शिक्षा देते हैं, तो वो अच्छी शिक्षा जब ये बाबे देने लग रहे हैं, तो ये स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी मन ऐसे अलग है। फिर एक काम करो, मास्टर की क्या जरूरत है, इन बाबे ने स्कूल में ला दो जब अच्छी शिक्षा देवे। माँ बाप अच्छी नहीं शिक्षा देते, दादा दादी नहीं अच्छी शिक्षा देते, जो हमारे समाज के बड़े लोग हैं वो नहीं अच्छी शिक्षा देते। अपना बच्चा ने गलत कौन सिखावा है? बाबे वाली शिक्षा में क्या रहा है? बाबा तो दारू पियान सिखा सका है, बाबा बीड़ी लाने सिखा सका है, बाबा सुल्फा सिखा देगा, फीम सिखा देगा, गांजा सिखा देगा। बहुत कम ऐसे बाबे हुए हैं आज तक जिनती आप इन कह सका कि समाज को सुधारा है और उनको कोई दिशा दी है। खासकर बाबे तो बहुत कम रहे हैं मेरे तो निगाह में। मैंने तो आज तक एक भी बाबा ऐसा नहीं सुनिया जिसकी मैंने समाज सुधार दिया हो। हाँ, मार ले अंध भगत है, कदे कौन सा बाबा का पैरे जाए चढ़े, कदे कौन सा बाबा का जाए पैरे जाए चढ़े। ये एक नया नया बाबा पैर रखे हमने, नए नए 2-3 तो हमने भगवान टोए हैं
और 2-3 हमने फिर टोलिए केकरा बाबे, क्योंकि इब जो पुराने बाबे हम तो मतलब जो उनका पूरा सिस्टम हो जहनी उनकी वोटा में कन्वर्ट करने का सरकार इस्तेमाल करती है, ठीक है। उसके बाद जो ये नए बाबे हैं ये भी इनका इस्तेमाल हो रहा है, इनकी पूरा पका के फिर इनकी काट लेंगे, फिर नए बाबे ले आवेंगे, नुए भगवान ना खब रहा है। अरे मैं एक ही बात कहती हूँ, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे चर्च हो, चाहे गुरुद्वारा हो, यदि मन में शांति नहीं है ना, वहां कहीं शांति नहीं है। दूसरी बात, भगवान भावना का भूखा है, ना तो आपके पीछा का भूखा। एक बात बताओ, जिन भगवान ना हमें बनाया, हम उनती के देश का, ये तो मूर्खता से सबसे बड़ी बात यह है, हम उसकी के देश का, हम उसकी भावना दे सकते हैं, उसको फूल दे जाकर ले बे भगवान, हम आपके चरणा में फूल अर्पित करते हैं कि अपनी भावना मतलब प्यार भावना, हम उड़ा दे 1000 रुपये, दे 1100 रुपये, भाई जे हम कर्म में नहीं करांगे नहीं जी, आड़े बैठे रहो सुबेरे तक सांझ तक, मन तो लगता नहीं सा कोई भगवान है जो मतलब पांड बहन के मन दे जगह सिक्कम खा ले। अच्छा, भगवान की भी अलग अलग कैटेगरी है कि? बिल्कुल है। तो मैं एक बार आपके बताऊं थोड़ी बात है, मैं वहां चला गया था वृंदावन, क्या बोलते हैं, बाके बिहारी। हाँ। तो लाइन में था, तो एक आया मंदिर का कोई होगा सिस्टम उसका, बोले आपको वीआईपी दर्शन कराएंगे, 200 रुपए पर टिकट, आ जाओ अंदर जल्दी से। मैं सभी लाइन में लग रहा हूँ, नहीं वीआईपी दर्शन हो जाएंगे 200 रुपए, मतलब वो भी इस तरह का है। हाँ बिल्कुल, सालासर में भी है, सालासर में बिल्कुल है, सारे मंदिरों में देखिए वीआईपी दर्शन हो जाएंगे, सालासर में भी है और वृंदावन में भी है, जो आप बता रहे वहां भी है, कई मंदिर देखे हैं मैंने ऐसे वीआईपी दर्शन होते हैं। बिल्कुल वीआईपी दर्शन होते हैं, जिसके पास पैसा है वहां भगवान भी मतलब तड़ा नेड़ लिखा हुआ है। तो सबसे बड़ी बात, एक बात बताओ जी, जो आम जनता है ना, जो आम पब्लिक है, उसकी तो कड़ियां भी मतलब मेरे ख्याल से गिनती नहीं हो, तो मेरा झंडा ठाण का रह गया, जय बोलने का रह गया मतलब वो जय मंदिर पे बोल दो चढ़ के, चाहे वो मस्जिद पे बोल दो। तो मैं तो एक ही बात कहती हूँ आम जनता से, भाई इन अडम्बरा से तो दूर हो लो, आपकी आस्था है, हम आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करते, आप आस्था रखो उस चीज को, कहीं भी आप घर के किसी शांत माहौल में बैठ कर वहां अपना ध्यान लगाओ, योग लगाओ, हम नहीं नटते भाई योग ध्यान ना लगाओ, पर दान उसकी दो जिसने उस दान की जरूरत है। अब मान लो कोई बंदा तिसाया मरा है और आपका घर पानी ज्यादा है, तो उस तिसाया आदमी ने दे दो पानी, और आप जड़ा मतलब जरूरत को नहीं। एक बात बताओ, इतने बड़े बड़े पेट हो रहे हैं, क्या तो हो रहे हैं, कमाया क्या ना देखो ना, किसान की तरह मजदूर की तरह कमा के देखो, सारे पुजारी बड़े बड़े बाप, बिल्कुल बड़े बड़े। और एक बात बताओ, पुजारियां तो मेरी कई बात हुई, बोला जी यो जो सिस्टम है ना सारा, हमने तो तनख्वाह मिला है, ये मारा नहीं समझ में आ रहा जी मंदिर वाला सिस्टम अभी तक। मैं तो सरकार तक दोबारा कहूंगी कि इन सारे मंदिरों को जिस भी चीज मतलब जिस भी प्रणाली के तहत ये आते हैं, जैसे ग्राम सभा का आगे या जिला पार्षद आ गया या ब्लॉक समिति आ गया या जिस भी सिस्टम में है या नगर परिषद में आ गया, तो ये उसके अंडर कर दो, ताकि वहां की जो सफाई है उस शहर की, वहां का जो मतलब पढ़ाई के ऊपर खर्चा है या वहां की सुरक्षा है, लाइटें हैं, भाई सीसीटीवी कैमरा की जरूरत है, क्योंकि आजकल आपने पता है कि मारदाड़ मैच रही है, कमा का कोई खाना नहीं चाहता, तो वहां एक मतलब जैसे विदेशों की तरह भाई सारे रोड पक्के हों। आपने तो बेरा हम तो सुबेरे लिकड़ा है नहीं, इसी कोई गाड़ नहीं, इसी कोई सड़क नहीं जिसमें बड़े बड़े खड्डे नहीं, ताकि उन खड्डियों का कोई समाधान हो सके। जिन लोगों ने मंदिर में दान देने का शौक है, वह दान दे का अपनी भावना भी उनकी हो जाए पूरी, और जो आम जनता के लिए जो सुख सुविधाओं की जरूरत है हमें, जो आम जनता को, वो भी पूरी हो जाए। तो कोई ऐसा तरीका निकाला जावे ना। और किसान मजदूर का तो आपने पता है, इनकी तो ना तो हाईवे पे कुछ लेना, क्योंकि इनका तो इतना ब्योंत नहीं, ना उसको प्रोटेक्टर ट्रैली चालन देती है सरकार, ना बुग्गी बड़द चालन देती, मारा ही हाईवे किसी काम के नहीं। तो हम दोबारा से सरकार से एक ही बात कहूंगा, भाई जो तो जितने बाबे बुबे बन रहे हैं, इनकी यदि आप इंक्वायरी काटोगे ना, हिस्ट्री काटोगे, तो बहुत सी ऐसी हिस्ट्रियां निकलेंगी जो आज तक मतलब क्राइम करके भेज रहे हैं और पै नहीं रहे, और कई बार निकला है। दादी बताइए, पूरा बेस बदला बिल्कुल बिल्कुल। और जो वीआईपी कल्चर आज के टाइम पे आपको दे रखी है, ये बड़ा सोचने का और चिंतन का विषय है कि आने वाले टाइम में इसका क्या निकलेगा, क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं वो अब फोन में घुसे पड़े हैं, पढ़ाई के बाद भी रोजगार नहीं मिलते, रोजगार नहीं मिलेगा तो मेंटली डिस्टर्ब होगा। जब एक आईआईटी मतलब इतना पढ़ा लिखा इंसान भी बाबा बनने की सोच सके, तो आने वाले बच्चे तो मन लग है कोई नॉर्मल कमा का खावा, सारे मतलब बाबे बनेंगे, बाबे बनाने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे ये सरकार तो खासकर जय श्री राम के मतलब नारे लगाना में ज्यादा विश्वास कर रही है। सरकार नारे लगाओ कि हाँ हम आपको रोजगार देवांगे, शिक्षा देवांगे, सुरक्षा देवांगे, स्कूल तो बंद करने लग रहे हैं, मंदिर रोज खुलने लग रहे हैं। खुद मैं देखने वाली हूँ, जिस टाइम हमारा मतलब जिस टाइम हम छोटे छोटे होया करते,
तो गामा में एक आधा अखाड़ा होया करता बस। हर चाहे कोई गुरुद्वारा होया, दो होया छोटा मोटा, नहीं तो खेत में दो कुमार का आया करते, सिर्फ उस पर भी चीनी ले जा करते। अर्चा हमारा खेड़ा होया करता, कोई बरली भी तरली होती दूसरी। अब एक छोटा सा गांव है सप्पा खेड़ी, 3 मंदिर तो इसमें है। किस किस ने धोखा, किस किस ने चढ़ावा रहा है, मतलब 2 तो बन गए, तीसरा हो रहा है, बांस में लिखड़ लिया और पर देना, क्योंकि आम समाज में फिर कह दे रहा तारा तो मंदिर की भी बांस कौन दी, नू तो कोने बेरा मंदिर की बांस की तो टाला कर दो, मैडल लाइब्रेरी बनवा लो। मंदिर की बांस काम दे रहा है, दुकानदारी किसकी चल रही है? दुकानदारी बामणा की चल रही है। जो छोटू राम ने कही थी, निमला रे भले आदमी, निमला तम तारा दुश्मन पहचान लो, मंदिर फंडी